तो हम लोग पढ़ते हैं एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, देखो अभी आपने क्या काउंट किया था, आपने चेक किया था, मैं अगर आपको याद दिला दूं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पढ़ने के बाद आपने जो किया था, आपको पता है कि अगर वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन निकालना है, वेपर फेज का, है ना, वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसको हम लोग वाई ए से डिनोट करते हैं और वाई बी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और अगर लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एक्स ए एंड एक्स बी। तो वेपर फेज के हम लोग ऐसे निकालते थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और टू द टोटल प्रेशर ऑफ, प्रेशर का रेशियो इतना था, ठीक है। सिमिलरली पी बी अपॉन पी टी, यही तो करते थे हम। तो अब तुमने देखा था अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, है ना, उस क्वेश्चन में देखा है कि वाई ए की जो वैल्यू है, जो वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन होता है वो लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन से चेंज आता है। अब चेंज आने का कारण क्या है भाई? चेंज आने का कारण ये है कि आपने इसमें दो सब्सटेंस मिलाए हुए हैं, एक सब्सटेंस ए है और एक सब्सटेंस बी है, ठीक है। एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है। तो ए सब्सटेंस जो होगा, सेलेक्ट कर लेते हैं बी सब्सटेंस मोर इन क्वांटिटी। क्वांटिटी में कौन मोर है? बी सब्सटेंस। बट ए इज मोर वोलेटाइल, ए इज मोर वोलेटाइल, ए इज मोर वोलेटाइल। अब ए अगर मोर वोलेटाइल है तो क्या बनाएगा? ए की वेपर ज्यादा बनेगी, तो इसका मतलब ए की वेपर ज्यादा बनेगी तो ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब एक बात बताओ मुझे कि लिक्विड फेज में भले ही बी ज्यादा हो, लेकिन वेपर फेज में कौन ज्यादा आएगा? ए आएगा। कौन आएगा? ए आएगा। क्यों? क्योंकि ए इज ए मोर वोलेटाइल। तो ऐसा होता है कि हम लोगों ने नोटिस किया है कि यार लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन से क्या होता है? अलग होता है। लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनका वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूशन फेज का मोल फ्रैक्शन दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। क्या कहलाते हैं? एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स की बात करें, लिखो एजियोट्रॉप्स आर डिफाइंड एज, लिखो एजियोट्रॉप्स आर डिफाइंड एज the binary solution or binary solutions which have same mole fraction, same mole fraction in vapor and liquid phase, and liquid phase, comma, and boils at same temperature, and boils at a same temperature. तो सेम टेम्परेचर पर बॉयल होंगे और सेम ही उनका क्या रहेगा? कंपोजिशन, चाहे वो सेम मोल फ्रैक्शन रहेगा या सेम कंपोजिशन भी कह सकते हो। इसका मतलब चाहे लिक्विड हो और चाहे गैस हो, तो दोनों में सेम रहेगा। दूसरी बात, अब एजिटॉप्स की अगर बात करूं तो एजिटॉप्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजिटॉप्स। एजिटॉप, दो तरह के एजिटॉप्स होंगे। पहली बात, पहला एजिटॉप जो होगा वो होगा मिनिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग एजिटॉप्स। दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिटॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिटॉप्स और मिनिमम बॉइलिंग एजिटॉप्स। अब मिनिमम बॉइलिंग एजिटॉप्स किसको बोलते हैं भाई? मिनिमम बॉइलिंग एजिटॉप्स। देखो अगर ऐसा हो जाए कि सब्सटेंस है, उन्हें आपने सॉल्यूशन बनाया,
सॉल्यूशन बना है। देखो यहाँ आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ आपका सॉल्यूशन प्रेशर है, यहाँ आपका सॉल्यूशन प्रेशर है, और यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेट कर लेते हैं कि आपने जो दो सब्सटेंस को मिक्स किया है, उनका जब मिक्सिंग हुई तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो कम ना होकर इतना हो गया, यहाँ पर कम ना होकर इतना हो गया। यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ मिनिमम। अभी देखना कैसे होगा, मिनिमम बॉइलिंग एज इट ऑफ, ठीक है। कम ना होकर ज़्यादा हो गया। अब देखो अगर थोड़ा सा बढ़ गया है तो आपको बॉइलिंग के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा, यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कम बॉइलिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कम बॉइलिंग करनी पड़ेगी। लेट कर लेते हैं अगर प्रेशर की बात, अगर आपने मिक्स किया है और मिक्स करने में प्रेशर सॉल्यूशन के प्रेशर से क्या हो गया है, डाउन आ गया है, दोनों सब्सटेंस का प्रेशर जो था वो डाउन आ गया है। तो डाउन आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम बॉइलिंग एज इट ऑफ। अब यहां से उठना पड़ेगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग करनी पड़ेगी ना, बहुत ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ हीट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एज इट ऑफ और दैट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एज इट ऑफ। इतनी बात समझ में आती है? Okay. अभी देखना, देखो जिसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब एक नॉर्मल प्रेशर से सॉल्यूशन का प्रेशर डिक्रीज हो गया है। तो जब डिक्रीज हो गया है और एक कंडीशन में बढ़ गया है, एक कंडीशन में डिक्रीज हो गया है, तो जब डिक्रीज होता था तो हम लोग देखते थे ऐसे करके कि डिक्रीज होता था तो नेगेटिव डेविएशन होता था। क्या होता था, नेगेटिव। अच्छा जो नेगेटिव डेविएशन होगा उसमें मैक्सिमम बॉइलिंग करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि उसका प्रेशर डिक्रीज हो गया। सिंपल सी बात है, अगर प्रेशर डिक्रीज हो गया है तो डेविएशन नेगेटिव आएगा, नीचे की ओर जाएगा। अब नेगेटिव डेविएशन आएगा तो इसको बॉइलिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग। अगर मिनिमम की बात करूं तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा वेपर प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग। अब बात करता हूँ नेक्स्ट, मैं बात करता हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस।